क्या कहेंगे लॉन्ग मार्च जो है? देखिए, अभी इमरान खान साहब ने एक मुफस्सल खिताब किया है और अपने तासुरात और अपने जज्बात का इजहार किया है। कौम के सामने उसको रखा गया। हमारे इल्म में है कि उनकी जो उनका खिताब था उसमें वो ब्लीप्स आते रहे और उस तसलसल से बात सामने नहीं पहुंच सकी जो पहुंचनी चाहिए थी। हमें अंदाज़ा है लोकल मीडिया पर बेपनाह दबाव भी है, मुश्किलात भी हैं, हमें उसका एहसास है और वो कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन जो उनकी गुफ्तगू है वो लाइव स्ट्रीम हुई और अभी उनकी गुफ्तगू ख़त्मी हुई थी तो 20 लाख लोगों ने उनका खिताब सुन लिया था सोशल मीडिया के ज़रिए। 20 लाख लोगों तक जो उनकी बात 2 मिलियन व्यूज़ आ चुके थे। तो आज के ज़माने में मीडिया को जितना भी रोका जाए या उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाएं, बात पहुंच जाती है। तो मैं समझता हूं कि उस मुफस्सल बयान के बाद मैं कोई इजाफा तो नहीं कर सकता। कोई आपके जहन में कोई सवाल हो तो मैं हाजिर हूँ। कुरैशी साहब, ये बताइएगा कि ये सारा वाक़या जो है पंजाब में हुआ, तो अगर नून लीग की गवर्नमेंट होती तो मेरे ख्याल में सबसे पहले मुतालबा वज़ीर आला के इस्तीफ़े का होना था और पंजाब पुलिस इसकी सिक्योरिटी की तमाम तर जिम्मेदारी उन पर थी। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? सुना अभी तक FIR भी दर्ज नहीं हो सकी, पुलिस क्यों नहीं FIR दे रही? जो FIR दर्ज करवाना अग्रीव्ड पार्टी का एक बुनियादी हक है और हमारी कोशिश है कि वो हो और फिर इन्वेस्टिगेशन हो और इन्वेस्टिगेशन में हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे और जो सही है वो सही होगा और जो सही नहीं है वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन FIR के रास्ते में रुकावट मैं समझता हूँ असूलन नहीं होनी चाहिए। हम मुंतज़िर हैं कि क्या फ़ैसला होता है और अगर कंप्लेनेंट की ख्वाहिश के बावजूद FIR रजिस्टर नहीं की जाती तो फिर लीगल ऑप्शंस अडॉप्ट किए जा सकते हैं। बताइएगा कि अब कॉन्फ्रेंटेशन काफ़ी बढ़ गई है PTI के दरमियान भी और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान और जिस तरह से जलाओ घराव हो रहा है, तो आप समझते हैं कि अभी भी कोई उम्मीद की किरण है कि कोई मुज़ाकरात के ज़रिए ये मसला हल हो जाए? और जितनी भी रुकावटें हों, मुश्किलात हों, इंसान नाउम्मीद तो नहीं होता। मैं समझता हूँ उम्मीद, देखिए उम्मीद आपने कौम को दिलवानी है। कौम इस वक्त बेचैन है, कौम इस वक्त इज़्तिराब की कैफियत में है, गम व गुस्सा है और अनसर्टिनिटी है और उससे एक मिनट भाई और उससे आप देख रहे हैं कि एक बेचैनी की सूरत हाल है। मैं समझता हूँ जितना जल्द मामलात को हल किया जाए और एक सही इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए बात की तह तक पहुँचा जाए उतना मुल्क के लिए बेहतर होगा। ये जो सिलसिला है एहतजाज का, ये बढ़ भी सकता है। माशी हालात जो मुल्क के हैं आपसे ढके छुपे नहीं हैं। मईशत बुरी तरह इन 6 माह में मुतासर हो चुकी है और उसके ऊपर अगर सियासी अदम इस्तेकाम भी दिखाई देता है तो उससे मुल्क का नुकसान होगा। हम नहीं चाहते कि मुल्क का नुकसान हो। हम चाहते हैं कि एक रास्ता निकले, आईनी रास्ता, जमहूरी रास्ता, और आईनी और जमहूरी रास्ता निकालने के लिए मैं समझता हूँ और तहरीक इंसाफ समझती है कि हमें अपनी कौम पर और अपनी आवाम पर एतमाद करना चाहिए।
عوام فیصلے کرنے کی قوت اس میں ہے، اور وہ جب ایک کلیکٹیو وزڈم کا مظاہرہ کرتے ہیں تو عام طور پر ان کی اسیسمنٹ درست ہوتی ہے۔ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر داخلہ صاحب رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بار بار بتایا کہ لانگ مارچ میں جو راستوں سے آنا ہے وہاں پر تھریٹ فلاں جگہ پر ہیں، اور اس کے باوجود یہ لانگ مارچ جاری رہا۔ پنجاب کے اندر حکومت ان کی اتحاد کی ہے۔ دیکھیے لانگ مارچ کا آغاز ہوا لاہور سے 28 اکتوبر کو، 7 روز تک وہ چلا اور پرامن رہا۔ جو ہمارا اوریجنل پلان تھا، اس اوریجنل پلان کے تحت تو جمعے کے روز اسلام آباد پہنچنا تھا نا۔ بے شک اس طرح وہ تو لوگوں کا جو ایک ہجوم تھا سامنے، اور پھر سیکیورٹی کنسیڈریشنز کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ ہوا کہ رات کے اندھیرے میں آگے نہ بڑھا جائے، اور پھر لوگ پیدل چل رہے تھے۔ تو پیدل چلنے کی کیپیسٹی ایک عام انسان میں کتنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ وہ کچھ کلومیٹر سفر کر سکتا ہے نا، تو 15 کلومیٹر پر دن پر ڈے تو سفر کیا، لیکن اس سے زیادہ تیز رفتاری سے آگے بڑھنا ممکن نہیں تھا۔ پرامن رہا، اور واضح طور پر ہمارا اعلان تھا کہ ہمارا مارچ پرامن رہے گا۔ اب یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی دہشت گرد کی کارروائی تھی، ہم نہیں سمجھتے۔ ہماری رائے میں یہ ایک قاتلانہ حملہ تھا۔ بے شک یہ ایک منصوبے کے تحت عمران خان کو، جس کو سیاسی میدان سے ہٹانے کی کوشش کی گئی اور نہ ہٹا پائے، لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی گئی، مختلف قسم کے خبریں شوشے چھوڑ کر لوگوں کے ذہنوں میں ایک ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی، اور حکومت وقت ناکام ہوئی۔ لوگ عمران خان کے بیانیے سے جڑ گئے، انہوں نے قبول کر لیا۔ ان کے جو عوامی اجتماعات تھے وہ اس بات کا ایک آپ کے سامنے ایک عملی ثبوت ہے۔ جو لوگوں کا جو ضمنی انتخابات میں جو لوگوں کا رجحان تھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے پھر پارٹی کو ایک پروہیبٹڈ فنڈنگ، جس کو فورن فنڈنگ کہتے ہیں، اس کیس کے ذریعے الجھانے کی کوشش کی۔ کبھی توشہ خانہ کا شوشہ چھوڑا گیا، کبھی نااہلی کی تلوار لٹکائی گئی کہ پولیٹیکلی عمران خان کو کسی طرح روکا جائے یا پولیٹیکلی ایلیمنیٹ کیا جائے۔ پروپیگنڈے کیے گئے، تہمتیں لگائی گئیں، بہت کچھ کیا گیا، کیچڑ اچھالا گیا۔ لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ پھر جب پولیٹیکل ناکامی ہوئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو فزیکلی ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے، اور ابھی تک آپ کی پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، ابھی تک کوئی FIR درج نہیں کی گئی، تو تحقیقات کیسے ہوں گی؟ دیکھیے پہلی بات دیکھیے FIR کوئی اپلیکیشن جمع کروائی؟ ہمارے جو پٹیشنر ہیں زبیر ریاضی صاحب، وہ باقاعدہ گئے، متعلقہ تھانے میں گئے اور انہوں نے FIR درج کرانے کی کوشش کی۔ میری اطلاع کے مطابق ابھی تک نہیں ہوئی، جستجو جاری ہے۔ ہم کوشش کرتے رہیں گے، اور ہمیں علم ہے مشکلات ہیں، لیکن کوشش جاری رہے گی۔ اتنا بڑا سانحہ ہوا، اس پہ پلیز ذرا یہ بتائیے گا کہ ابھی ایک SHO ادھر کا عملہ جو ہے معطل کیا گیا ہے، اتنی ہائی پروفائل یہ کیس تھا، ویڈیو جو ہے وہ پبلش کی گئی، اور اس کے بعد SHO دیکھیے آئی تھنک اس کے لیے بہتر جواب تو جو کوئی پنجاب حکومت کا کوئی جو ہمارا امپورٹنٹ ممبر ہے وہ دے سکتا ہے، کہ میری اطلاع کے مطابق آج کابینہ کا اجلاس بھی ہوا۔ یقیناً کابینہ کے اجلاس میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہوگا، پولیس کی کارکردگی کے بارے میں بھی بات آئی ہوگی، IG اور وہاں کی جو سیکیورٹی ارینجمنٹس تھے یا لیپسز تھے وہ زیر بحث آئے ہوں گے۔ دیکھیے
مثال के तौर पे गुजरावाला मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. हम शहर से गुजरे, मैं खुद कंटेनर पे मौजूद था. पुलिस का इंतज़ाम बहुत अच्छा था. देखिए जब हम जब नुक्ताचीनी करते हैं ना तो किसी की अच्छाई को हमें रद्द नहीं करना चाहिए. वहाँ जो पुलिस ने जो परफॉर्म किया, जो सिक्योरिटी का हिसार था, जिस तरह वो लोगों के साथ चल रहे थे, रास्ता बना रहे थे, बहुत अच्छा था. और खान साहब ने एक नहीं एक से ज़्यादा मरतबा पुलिस ऑफिसर्स का और जवानों का शुक्रिया अदा किया. इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी. लेकिन वज़ीराबाद में सिक्योरिटी सर जी उसके बाद मैंने ये नहीं कहा, और आप जुमला मेरे मुंह में मत डालिएगा. देखिए ये मुनासिब नहीं है. मुझे मालूम है कि अच्छा शाह साहब, आप एक अपनी मर्जी का बयान लेना चाहते नहीं, ऐसी बात नहीं. बात ये है कि पंजाब गवर्नमेंट यकीनन एक ज़िम्मेदार गवर्नमेंट है और वो अपनी ज़िम्मेदारियों से आशना है. वो इन चीज़ों को यकीनन देख रही होगी और किसी नतीजे पे पहुंचेगी. मुझे भी करने दें. पूरा मैंने एहतजाज जो है आपकी तरफ से कॉल किया गया. जैसे ही एहतजाज जो है वो सारे बाकायदा तौर पे आग लगाई गई, गवर्नर हाउस के कैमरे तक तोड़ दिए गए, गवर्नर हाउस के दरवाजे को भी आग लगाई गई. कोई लीडरशिप आपकी वहाँ पे मौजूद नहीं थी. तो क्या कारकुनान जो है आपको उनको गाइड कर रहे हैं या वो खुद ही अपने तौर पे? देखिए जब लोगों में गम गुस्सा होता है भैया तो इस किस्म का रिएक्शन एक गैर मुतवक्के नहीं है. लेकिन पार्टी की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पुरअमन एहतजाज की हैं. हम कह रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है और उस आईनी हक को इस्तेमाल करते हुए हम पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे. हमने तशद्दुद एहतजाज करें, पुरअमन तोड़ फोड़ नहीं करनी. हमने जैसे मेरे इल्म में बात लाई गई कि अपना वहाँ मुल्तान में बहावलपुर बाईपास पर कुछ एम्बुलेंसेस थी. वो जब रुकावट थी सड़क में तो फौरी तौर पर हिदायत दी गई और फौरी तौर पर उन एम्बुलेंसेस के लिए जगह बनाई गई. ठीक है ना जी. हम लोगों को परेशान नहीं करना चाहते, एट द सेम टाइम अपना एहतजाज का हक भी रखना चाहते हैं. उन कारकुनान को क्या कहेंगे जिन्होंने गवर्नर हाउस के दरवाजे को आग लगाई और कैमरे जो है तोड़े हैं? देखिए अर्ज ये है जब आप एक पार्टी के सरबराह पर कातलाना हमला करेंगे तो क्या आप तवक्को करेंगे कि वो कारकुन मुश्तैल नहीं होंगे? एक जज्बात हैं और जज्बात में अगर लोगों ने ऐसा किया है तो काम है उन जज्बात को ठंडा करना और उनको समझाना, उनको बताना. ठीक है ना जी. अगर आप एक सेकंड ठहरिए. जब जज्बात लोगों की मजरूह हों और उसके ऊपर जो बयानबाजी की गई है नून की क़यादत की तरफ से तो वो ज़ख्मों पे नमक पाशी की गई है. आप बताएं उससे जज्बात उभरेंगे या नहीं उभरेंगे? मैं समझता हूं कि इस वक्त गैर ज़िम्मेदाराना बयानात दिए जा रहे हैं, बिला वजह मुश्तइल, और जिनके जज्बात मजरूह हैं उन लोगों को मज़ीद मुश्तइल किया जा रहा है और ये हुकूमत जानबूझ के कर रही है. ऐसा नहीं करना चाहिए. यह जांच कब तक जारी है? पंजाब और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के दरमियान क्या एफआईआर में कोई इख्तिलाफ है? दूसरा सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या ये जवाब मैं पहले दे चुका हूँ, अब रिपीट कर रहे हैं वही सवाल एक और अंदाज में. इमरान खान यहाँ पे हैं, क्या आवाम सड़कों पे रहेगी? क्या इमरान खान कॉल देंगे इनको रोकने के लिए या नहीं? देखिए प्रोटेस्ट बिल्कुल करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट बिल्कुल करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रहेंगे और जारी रहने चाहिए जब तक कि हुकूमत कोई मुनासिब कदम नहीं उठाती. ये बताइए एक पार्टी के सरबराह पर कातलाना हमला हो, अल्लाह के करम से वो बच जाए और आप कहते हैं कि उसकी जमात और आम शहरी एहतजाज भी ना करें? ये कैसी मतलब गैर मंतकी सी बात है ना. इससे ज़्यादा और कोई जुल्म हो सकता है? एहतजाज एक नेचुरल चीज़ थी जो हुई है और लोगों के जज्बात है. हुकूमत को चाहिए कि ऐसे कदम उठाए जिससे कि लोग जो मुश्तइल हैं वो मुश्तइल न रहें और वो ठंडे हो जाएं. हुकूमत अगर ऐसे इक़दाम करेगी कि FIR को रास्ते में रुकावट, मीडिया को गैग किया जाएगा, रुकावटें डाली जाएंगी,
ठीक, और किस्म किस्म के बयानबाजी की जाएगी, लोगों को मज़ीद मुश्तिल किया जाएगा, तो उससे मामलात बताइए बेहतर होंगे या बिगड़ेंगे? थैंक यू।